क्या हाथों में 5-5 अंगूठियां होती थी, नगों वाली? हाँ जी, नगों वाली अंगूठियां मोटी मोटी होती अच्छा। हैं। है तो स्मार्ट है लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। और जब वो थप्पड़ मारता है या जब वो नील पड़ जाती है, उसका थप्पड़ भी बहुत जहरीला होता है। और दूसरी बात है वो घसीटता है बालों की तरह, जैसे जानवर को नहीं घसीटा जाता। बताया तो यही था कि ये हाफिज़ कुरान है, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। घर वालों ने कहा जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन आगे से कुछ हमें और ही मिला है। अगर मैं शिकायत लगाती थी कि आपका बाप आप सबकी गैर मौजूदगी में बंदों को लेके आता है, मैं घर में जवान बेटी बहनों अच्छा नहीं लगता, तो वो ना ऐसा काम करें, तो तब मेरा हस्बैंड मुझे मारता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये घर है कि कोई अड्डा है। हाँ एक तरफ आप शौहर देख रही हो जो कि कातिल है, दूसरी तरफ देखो तो फिर आपका भाई है। दोनों रिश्ते अजीज होते हैं औरत को। किसी को नहीं पता कि हमारे दामाद का नाम हमजा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हमजा कौन है? बच्चा मर्दा मर्दा कह गया सी कि हमजा। मेरे भाई की सांसों में नाम आखिरी हमजा आया। 10 दिन पहले की बात है, हमजा ने मेरे ताए ससुर को मैसेज किया था तो मुझे सैटरडे को क्लियर करे, नहीं तो मैं खलारा डाल दूंगा, इनको फिर बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी एक छोटी सिस्टर को भी इसने चार्ट मैसेज किया था कि आप अपने भाई की तैयारी पकड़ो। इस मैसेज के बाद 5-6 दिन बाद ही भाई का मर्डर हुआ है। फिर मेरा ऐसा प्यार था कि मैं अपने बच्चों को साइड में कर देती थी, अपने शोहर के साथ लटाती थी। मेरा ऐसा प्यार था, बस यही देखती थी कि बेड पे मेरे शहजाद नहीं है, ऐसे करके बस देखती थी। कभी बेटी को कहती थी कि मैं ऐसे सीने के साथ लगाऊं, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। सारी रात मैं इस बेड को हाथ लगाती थी। बेटी दी शादी की थी, तुसी ये भी दसिया सी कि जिन्ना मर्जी मारे तू मार खादी जाई बेटा। लोग की गल्ला करनी है, तलाक तलाक था पानी लवाना। उसकी बेवा कहाँ है? बीवी कहाँ है? इधर ही है, इद्दत में। हाँ जी। वो क्या कहती है? मतलब वो भी गुस्से का इजहार करती है कि आप लोगों का गलत फैसला है। ए धी वसाई है कि पुत्र कत्ल कराया, दसो। नहीं हाँ ठीक है। धी वसा ली? नहीं लगातार रो रही है सारे कार वाले सारे माँ जी। वो गल कर रही है जदों तुसी फैसला करना सी वो पुट्ठा कर लिया ते हुण तुसी बोलो। मामू शहजाद कहाँ है? हमजा ने गोली मारी। कहाँ लगी हुई थी गोली? पे तो दी फटी का खून निकला। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। लाहौर का इलाका चुंगी अमर सिद्धू, जहाँ पर मैं इस टाइम एक घर की छत पर आपको नजर आ रही हूँ। इस इलाके को लगता है थाना फैक्ट्री एरिया और वो लाहौर का थाना है। हमजा नाम का शख्स जिसके साथ रिश्ता किया घर की बेटी का और 7 साल ये शादी कायमो दायम रही। 3 बच्चे अल्लाह ने दिए। ये हमजा बीवी को डंडों से मारता है, चमचों से मारता है, ठुड्डे मारता है, मुक्के मारता है, खूनो खून होती है, भागती है इधर और इधर, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद घर बस जाए, शायद ये ठीक हो जाए। नशा ये बेचता है, नशा खुद ये करता है, बाप इसका नशा करता है बकौल इस फैमिली के। एट द एंड बहन को मार खाता देखकर भाई क्या करेगा? बचाएगा, हौसला देगा या लेके यहाँ आ जाएगा? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इस बात पर उस भाई को उसकी दुकान पे जाके सरेआम सुबह के टाइम गोलियां मार दी और भाग गए। और इस कत्ल से पहले, इन गोलियां मारने से पहले 2 से 3 मरतबा मैसेज किया है, देखना मैं हाल क्या करता हूं इसका, कयामत लेकर आऊंगा, ऐसी की तैसी फेरूंगा, और फेर दी। इस टाइम में मौजूद हूं शहजाद के घर पर। शहजाद का भाई, बहन, वालिदा और बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स आज तक जब से शहजाद कत्ल हुआ ज़ारो कतार रो रहे हैं। जिसका भाई चला जाए, जिसका बेटा चला जाए, वो क्या करेगा? सवाए रोने के उसके हाथ में कुछ रहता तो है नहीं, और आंसुओं से भी सब्र नहीं आता। सालों बीत जाते हैं प्यारे को भुलाते भुलाते, भूलता फिर नहीं है। और शहजाद को जितने जुल्म के जरिए से, जितनी बुरी तरह से किसी की दुकान पे जाके आप उसको फायर मार रहे हैं, गुंडागर्दी, और फिर लाहौर शहर में हो रहा है। ये कोई नोगो एरिया नहीं है। शहजाद की फैमिली क्या कहती है, उनसे जानते हैं कि आखिर कातिल को रंजिश क्या थी, क्यों इतनी नफरत थी, और ये सब कुछ जो हुआ इसके पीछे कहानी क्या है, ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। आपका नाम साइमा है। साइमा, शहजाद आपका सगा भाई है? जी मेरा सगा भाई है। आपसे छोटा है या बड़ा है? छोटा मेरा भाई है। आपसे छोटा है? सबसे बड़ी। आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। और भाई कितने, बहनें कितनी? हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। शहजाद किस नंबर पे आता था? चौथे नंबर पे आता था शहजाद। मेरी इतलात के मुताबिक शहजाद को आपके शौहर ने कत्ल कर दिया है। जी हाँ। एक तरफ आप शौहर देख रही हो जो कि कातिल है, मुलजिम है, नफरत आती होगी, जाहिर है।
दूसरी तरफ देखो तो फिर आपका भाई है, दोनों रिश्ते अजीज होते हैं औरत को। शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजरी, पहले मुझे वो बताएं। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी, जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफ़ियाँ चलती रहीं। लोगों के कहने की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से मैं इस दलदल में फंसती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे 3 बच्चे हो गए। आपकी मैं शादी को मजबूर कितना अरसा हुआ साइमा? 7 साल हो गए मेरी शादी को। और आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोहर जब शादी हुई थी तो स्टाइल फैक्ट्री में जॉब करते थे। टेक्सटाइल फैक्ट्री में? जी, टेक्सटाइल। अच्छा, ठीक हो गया। और शादी के कितने अरसे के बाद भी ये जॉब और मामलात जारी रहे? शादी के 1 साल बाद उसकी जॉब ख़त्म हो चुकी थी। कैसे? लापरवाही की वजह से, जिम्मेदार नहीं था, नशा करके 2-3 शराब पी के सोया रहता था। छुट्टियां हो जाती थी तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा आपको हमने रखा कि तुम आते ही नहीं हो टाइम से। आते नहीं, टाइम से आते। साल के बाद ये मामलात शुरू हो गए, ये शुरू हो गया। जवाब हो गया। और साल तक आपका बेबी हो चुका था? बेबी हो चुका था। क्या बेटी बेटा? बेटा हुआ था पैदा। यानी जब पहला बेटा पैदा हुआ तो बाप बिगड़ा हुआ था उस टाइम भी? बिगड़ा हुआ था। तो कोई खुशी वुशी थी कि बच्चा पैदा हुआ है, मैं ठीक हो जाऊं, राह रास्त पे आ जाऊं? कहता यही था, तसल्लियाँ यही देता था, लेकिन मजीद वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। उम्मीद दिलाने के बजाय उसने हमें सबको ना उम्मीद कर दिया। अच्छा, मुझे साइमा ये बताइए कि ये जो शादी हुई ये पसंद की थी? नहीं, माँ बाप की पसंद की। माँ बाप की पसंद की थी, मतलब जैसे एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज आप भी फर्माबरदार बेटी की तरह, जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ रुखसत हुई और घर बसाया। जी। 3 बच्चे पैदा किए, शादी को 7 साल बताया गुजरे। जी, जी। 7 सालों में मुझे मुख्तसर बताइए कि क्या क्या जुल्म हुआ और किस किस वजह से हुआ? नशे की वजह से हुआ और काम की वजह से हुआ। काम नहीं करता था, माँ ने कहा मैंने घर कुछ ही पकाना नहीं, कुछ ही खिलाना नहीं, लिहाजा हमें लैदा कर दिया। सास ने आपकी? सास ने लैदा कर दिया। तो उसके बाद भी वो नशे करता था, ऊपर हमें शिफ्ट कर दिया। मैंने नीचे रोना गिड़गिड़ाना कि माँ जी आपका बेटा ये काम करना, कि मैं की करा, मैं तो लैदा कर देता है, तुसी जानो तारा काम नहीं। मकान अपना था? मकान अपना था उनका, किराया वो लेती थी 70 से 80 हज़ार उनको किराया आता है, मेरी सास को आता है। कहाँ से? और घरों से? हाँ जी, घरों अच्छा, से और ठीक है। दुकानों से। घरों से और दुकानों से आता था। यह उम्मीद नहीं थी कि वो दादी दादा होंगे या बच्चों का सहारा बनेंगे। अगर शोर गंदा निकल आया था तो उम्मीद थी कि चलो दादी दादा तो है ना, वो बच्चों का सहारा बनेंगे। लेकिन उन्होंने भी धक्का मारा कि हम बोझ नहीं उठा सकते, हम अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बहुत ही मारता था, तशद्दुद इतना था कि खून निकाल देता था। क्या मतलब कोई डंडे मारता था, जूते? क्या हाथों में 5-5 अंगूठियाँ होती थी। अच्छा, वो बड़ी मोटी मोटी अंगूठियाँ होती हैं। नगों वाली? हाँ जी, नगों वाली अंगूठियाँ मोटी मोटी होती हैं। अच्छा। आए दिन वो चेंज भी करता रहता, वो बड़ा शौकीन है अंगूठियों का। और वैसे भी है तो स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। और जब वो थप्पड़ मारता है या जब वो नीर पड़ जाते हैं, उसका थप्पड़ भी बहुत जहरीला होता है। और दूसरी बात है वो घसीटता है बालों की तरह, जैसे जानवर को नहीं घसीटा जाता। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तमाम एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार लोगों, अफसराने बाला और तमाम वो लोग जिनका दिल अब तक जिंदा है कि औरत मुझे बैठ के बता क्या रही है, रो के कांपती आवाज़ से कि मेरा शौहर जब थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ बहुत सख्त है। आप जिस तरह से बीवी को रखते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, उसने वही बताना है। आप उसको प्यार से रखेंगे, वो बैठ के यहाँ रो रही होती कि मुझे मेरा शौहर चाहिए। आप उसको थप्पड़ मार के तशद्दुद करके ट्रीट करते हैं, वो बेचारी ये बता रही है दिल रोता है मेरा ऐसी बातें सुन कर के सामने आपके बीवी है या कि दीवार है जिसको आप मार रहे हैं, कोई दरख्त है जिसको आप मार रहे हैं, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और क्या करता था? और नशा करने लग गया था, मज़ीद बढ़ गया था। सब रिश्तेदारों को पता था, वो मेरी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे बच्ची के अंदर बहुत सब्र है, ये उसी का ही हौसला है जो ये इस घर में बस रही है। अल्लाह ने हीरे जैसे बच्चे दिए हैं, 2 बेटे और 1 बेटी दी है, इनको कदर नहीं है। वो मेरे सारे रिश्तेदार हमजा के मेरे सारे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हम सब की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन वो मेरे वालिद सबको ये कहते थे कि ये गलत है, ये बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, ये ना हो एक दिन आपकी बेटी अच्छा, को मुझे मार साइमा दे। ये बताएं, जब आपको मारपीट करता था ये, करता था। तो जाहिर है आप तो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। जी, जी। चीखो पुकार तो आती है ना नीचे, तो नीचे से कोई नहीं आता था बचाने? किराएदार आते थे, किराएदार आ जाते थे फौरन भाग। नीचे तो सास थी ना? हाँ जी, इन्हें उससे नीचे से मुझे 3री मंजिल में शिफ्ट किया अच्छा। था। वो नीचे फर्स्ट में थी, सेकंड में सारे किराएदार थे। वो बचाते थे आगे? हाँ जी, वो बचाते थे। फिर छोड़ देता था उनके आने पे या नहीं? वो भी नहीं छोड़ता था। इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि ये दरिंदा बन जाता है, ये हमारे से उनके सामने मारी जाता था? जी हाँ जी, काबू नहीं आता था, काबू नहीं आता उनसे। हर दफा थप्पड़ मार रहे हैं थप्पड़ मार रहा है, जूते मार रहा है,
मैं कहती हूँ दीवारों में सर मारा है, यहाँ तक कि मेरी आंख बंद कर दी। शादी पे गए हैं, मैंने वहाँ पे दूध मांगा, ये नशे की हालत में वहाँ बैठ के इसने ताश लगाई हुई है, लूडो लगाई हुई है पैसों पे। तो मुझे कह रहा दफ़ा हो जा, कोई रुपया नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं देने, जिन्होंने कार है वो मंगा देंगे। मैंने इतना ही बस कहा कि मुझे दूध मंगा दो। मैं कैसे उन्हें कहूँ, वो घर वाले नहीं हैं, वो मसरूफ़ है शादी में। इस हस्बैंड ने मुझे इतना मारा कि इसके सब रिश्तेदारों ने मेरे पाँव पकड़े, का बेटी ये बात इधर दफन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोबारा ही तुम्हें मारपीट नहीं करेगा। मैंने भरी शादी वाले घर में मारपीट हो रही है बीवी के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरी आंख बंद हो गई। वो कैसे, मतलब आंख बेहोश हो गई? हाँ जी, वो पट्ठों में खिंचाओ, इसे पट्टे में बड़ा मारा ना, इन्हें पट्ठों में मारा, तो मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता आंख बंद हो गई। फिर मुझे ये इस हॉस्पिटल में जहाँ ये जॉब करता है ना, वो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे मुझे ये ले गया कि बात रफा दफा हो जाए। तो बात रफा दफा हो जाए, 3 माह मुझे इलाज में लगे हॉस्पिटल में। उस मारपीट के बाद रीढ़ की हड्डी से उन्होंने कहा पानी लेना है, टेस्ट लेना है। हाय। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन ये हमारा सगा नहीं निकला। ये इतने हमें जुल्म करता है, मेरे जुल्म, इसके बाप ने बहुत जुल्म किए हैं। इसका बाप खुद बहुत बड़ा नशेई है। वो किस पर करता है जुल्म, इसका बाप? इसका बाप मुझे पे करवाता है, अपने बेटे से कह गया उसी नहीं रखनी, सामान चुक के ला जाना, कालन जो करना है। 1 मिनट, हमजा आपके शौहर का नाम है? जी हाँ जी। जब शादी हुई थी तो उससे पहले का ये नशा करता है? हाँ जी, बताया तो यही था कि ये हाफिज़ कुरान है, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। घर वालों ने कहा हाफिज़ मिल जाएंगे, चलो अच्छी बात है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, एक दूसरे की मंजर पकी रहेगी, अच्छा इत्तेफाक होगा, मोहब्बत होगी। लेकिन आगे से कुछ हमें और ही मिला है। और ये बात उन सब रिश्तेदारों को पता है कि ये बहुत बड़े ये बात खुली कब के ये तो एक नशा ही है? जी, ये बात खुली आपको जब मैंने कब पता बताया। चला? जब मुझ पे तशद्दुद पहला किया गया था, हाँ। तब मैंने बता दिया था। कैसे पता चला आपको कि ये मार जो रहा है मुझे, ये खाली आदमी नहीं, ये नशा ही मार रहा है मुझे? कैसे पता चला? ये इसके बाप से पता मुझे लगा है। जब इसके बाप ने कमरे में बैठक में बंदों को लेके चले जाना है, हाँ। वहाँ पे पी रहे हैं, वो पाउडर पी रहे हैं, वो मैं खाने बना के दे रही हूँ, मैं चाय बना के दे रही हूँ उन्हें अंदर से। बाप बेटा इकट्ठे बैठ के पीते हैं? बाप बेटा ला के बाप को देता है कि बाप पिए, और उस वजह से बेटा जो है ना वो फ्री हो गया। उसने कहा कि बाप किसी ने कुछ नहीं किया तो मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलके पीने लगे? अगर मैं शिकायत लगाती थी कि आपका बाप मेरी आप सबकी गैर मौजूदगी में बंदों को लेके आता है, मैं घर में जवान बेटी बहनों अच्छा नहीं लगता, तो वो ना ऐसा काम करे, तो तब मेरा हस्बैंड मुझे मारता था। 1 मिनट, आपके ससुराल में आपकी नंदे थी? जी, 2 नंदे थी। अनमैरिड? एक थी। एक अनमैरिड थी, उसी घर में रहती थी। उम्र कितनी थी उसकी? उसकी उम्र थी 17-18। अब 17-18 साल की जवान बेटी जब घर पे होती है तो ना भाई किसी गैर मर्द को घर का दरवाजा दिखाता है ना बाप दिखाता है, ये दोनों दिखाते थे? जी हाँ जी, ये दोनों दिखाते थे। और आप मना करती थी? हम मना करते थे। मैंने जाके दरवाजे पे पर्दा लगवाया, हमने दीवार करवाई। आपने जो बैठक में बंदे लाता था आपका ससुर, जी हाँ। उनकी बातें सुनी थी तो पता चला था कि यहाँ नशा होता है? जी, मैंने उनको लड़ते देखा आपस में। अच्छा। उन दवाइयों से लड़ते देखा, उनको पैसे देते देखा है, और नशे मेरे घर में खुद आके बैठते, मैं चाय बनाया करती थी उनसे। क्या पीते थे, क्या करते वो थे? एक अब नई जो चीज है वो आइज है, वो चीनी के दानों के जैसी बनी होती है, वो ये लाके मेरा ससुर और 8-8 बंदे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हत्ता के यहाँ तक कि किराएदारों ने भी जवाब दिया कि हम इज्जतदार लोग हैं, ये मुनासिब काम नहीं है। साइमा, आपने बताया कि लोग जो बैठक में आते थे जी, आपके ससुर के साथ मिलकर पीते थे, और बाज़-औक़ात आपका शौहर प्रोवाइड करता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये घर है कि कोई अड्डा है जहाँ पर ये काम होता है। तौबा इस्तग़फ़ार, घर में बहू मौजूद है, घर में जवान बेटी मौजूद है। ये सिलसिला कितने अरसे से देखती रही? जी, जब मुझे उन्होंने अलहदा कर दिया था, मुझे तीसरी मंजिल में शिफ्ट कर दिया था उन्होंने ना, तो जब मैं तीसरी मंजिल पे अकेली रहती थी, 2 कमरे मुझे दिए थे, तो बैठक जो थी वो मेरे ससुर ने ले ली। अब जो लहदा घर में थे, सास और बेटी रहती थी, वो लहदा था उनका, मुझे लहदा कर दिया। लहदगी में मेरे ससुर ने मेरे साथ 2 साल अपने मर्दों का आना जाना, मेरे घर में डेरा लगाया था। अब बात था कि उसने अपने घर में डेरा लगाना था। आप क्या करती थी? चाय बना बना के भेजती थी? जी हाँ जी, हैं? हाँ जी, मेहमान नवाजी करती थी? मेहमान नवाजी करती थी, मैं बना के देती थी चाय वगैरह। मुझे ऑर्डर आता था 5 कप बना दे, चले, 4 कप बना ओके। दे। अब मुझे ये बताइए कि शहजाद आपको जब मारता था, हमजा, जी जी,
आपका शौहर हमसा जब आपको मारता था जी। तो आपकी आवाजें मोहल्ले में जा रही हैं, किराएदार आपको छुड़ा रहे हैं, सास ससुर नहीं आते थे? नहीं जी, मैं बता रही हूँ वो सेपरेट रह रहे थे। हमें ठीक हो गया, सेपरेट भी रह रहे थे। अगर एक लड़की चीख रही है कि मार रहे हैं मुझे, यहाँ बचाओ। से छोड़ के मेरी सास अपना गिरवी दे के दूसरी जगह पे गिरवी रह रही थी मेरी सास।